जो E20 का जो चल रहा है देश में, उसमें बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है। सरकार को इसके लिए सिर्फ बयानबाजी या आलोचना या खंडन करके नहीं छोड़ना चाहिए। इसका स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि किसकी गलती से ये हुआ, कैसे हुआ, कॉम्पनसेशन कैसे दोगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां खराब हो रही हैं और हम नीट का पेपर नहीं हम कंडक्ट करवा पा रहे। E20 हमारा फेल हो गया, तो मतलब विश्व गुरु बनना है, लेकिन हम तो विश्व चेले बनते जा रहे हैं। मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो वहीं पे खड़ी हैं, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो एक बार जो कीमत सेट हो जाती है पब्लिक के लिए, कहते हैं बस अब पब्लिक को आदत हो गई है, इससे कम मत करना और ही बढ़ाना है। तो लोगों को भी याद हो गई है कि कम तो होगा नहीं, तो इसलिए तेल की कीमतें कम होनी चाहिए देश में। जालंधर जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले की वेलकम करेंगे जी उनका। कोई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है तो वेलकम करेंगे, वहाँ पे स्वागत करेंगे। देखें आज जो E20 का जो चल रहा है देश में, उसमें बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है। सरकार को इसके लिए सिर्फ बयानबाजी या आलोचना या खंडन करके नहीं छोड़ना चाहिए। इसका स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि किसकी गलती से ये हुआ, कैसे हुआ, कॉम्पनसेशन कैसे दोगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां खराब हो रही हैं और हम नीट का पेपर नहीं हम कंडक्ट करवा पा रहे। E20 हमारा फेल हो गया, तो मतलब विश्व गुरु बनना है, लेकिन हम तो विश्व चेले बनते जा रहे हैं। मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो वहीं पे खड़ी हैं, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो एक बार जो कीमत सेट हो जाती है पब्लिक के लिए, कहते हैं बस अब पब्लिक को आदत हो गई है, इससे कम मत करना और ही बढ़ाना है। तो लोगों को भी याद हो गई है कि कम तो होगा नहीं, तो इसलिए तेल की कीमतें कम होनी चाहिए देश में। जालंधर जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले की वेलकम करेंगे जी उनका। कोई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है तो वेलकम करेंगे, वहाँ पे स्वागत करेंगे। देखें आज जो E20 का जो चल रहा है देश में, उसमें बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है। सरकार को इसके लिए सिर्फ बयानबाजी या आलोचना या खंडन करके नहीं छोड़ना चाहिए। इसका स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि किसकी गलती से ये हुआ, कैसे हुआ, कॉम्पनसेशन कैसे दोगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां खराब हो रही हैं और हम नीट का पेपर नहीं हम कंडक्ट करवा पा रहे। E20 हमारा फेल हो गया, तो मतलब विश्व गुरु बनना है, लेकिन हम तो विश्व चेले बनते जा रहे हैं। मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो वहीं पे खड़ी हैं, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो एक बार जो कीमत सेट हो जाती है पब्लिक के लिए, कहते हैं बस अब पब्लिक को आदत हो गई है, इससे कम मत करना और ही बढ़ाना है। तो लोगों को भी याद हो गई है कि कम तो होगा नहीं, तो इसलिए तेल की कीमतें कम होनी चाहिए देश में। जालंधर जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले की वेलकम करेंगे जी उनका। कोई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है तो वेलकम करेंगे, वहाँ पे स्वागत करेंगे। देखें आज जो E20 का जो चल रहा है देश में, उसमें बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है। सरकार को इसके लिए सिर्फ बयानबाजी या आलोचना या खंडन करके नहीं छोड़ना चाहिए। इसका स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि किसकी गलती से ये हुआ, कैसे हुआ, कॉम्पनसेशन कैसे दोगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां खराब हो रही हैं और हम नीट का पेपर नहीं हम कंडक्ट करवा पा रहे। E20 हमारा फेल हो गया, तो मतलब विश्व गुरु बनना है, लेकिन हम तो विश्व चेले बनते जा रहे हैं। मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो वहीं पे खड़ी हैं, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो एक बार जो कीमत सेट हो जाती है पब्लिक के लिए, कहते हैं बस अब पब्लिक को आदत हो गई है, इससे कम मत करना और ही बढ़ाना है। तो लोगों को भी याद हो गई है कि कम तो होगा नहीं, तो इसलिए तेल की कीमतें कम होनी चाहिए देश में। जालंधर जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले की वेलकम करेंगे जी उनका। कोई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है तो वेलकम करेंगे, वहाँ पे स्वागत करेंगे। देखें आज